सोने के आलू। एक गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजू एक किसान था और अपने खेतों में फसल करके गुजारा किया करता था। जैसा मौसम होता था वो उसी के अनुसार अपने खेतों में फसल किया करता था। अभी आलू का मौसम चल रहा था तो वो आलू की फसल लगा रहा था। उसने बड़ी ही मेहनत की थी। वो रोजाना अपने खेतों पर अपनी फसलों को देखने जाया करता था। एक बार वो अपनी फसलों को देखने के लिए जाता है, तभी उसके बगल का किसान भोला उससे कहता है, अरे भैया, मैंने सुना है इस बार आलू की फसल मारी जाएगी क्योंकि कीड़े बहुत ज्यादा लग रहे हैं। भैया, अभी मेरी फसल तो बिल्कुल ठीक है और मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है। तुमसे ही सुना है ये बात तो मैंने अभी। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घनश्याम की फसल खराब हो गई है। मैं तो अपनी फसलों में कीटनाशक डालूंगा भैया, जिससे कीड़े ना लगे। और ये कहकर वो अपने फसलों में कीटनाशक डालने लगता है। ये देखकर राजू कहता है, अरे भैया, ये तो हानिकारक होता है ना, फिर आप इसे क्यों डाल रहे हो? अरे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो फसल अच्छी ही होनी चाहिए। वहीं राजू अपने खेतों की ऐसी ही देखभाल करता था। वो हमेशा देसी खाद का उपयोग किया करता था, जैसे कि गोबर या फिर घरेलू खाद। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लगभग आलू की फसल तैयार हो चुकी थी। राजू ने अपनी पत्नी हेमा से कहा, अरे सुनो हेमा, हम लोग आलू की फसल खोद लेते हैं, शायद आलू तैयार हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद वो लोग खेतों पर जाते हैं और आलू की फसल को खोदने लगते हैं। जैसे ही हेमा आलू को खोदती है तो वो चिल्ला उठती है, अरे देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे कीड़े हैं। लगता है हमारे आलू की फसल को कीड़ों ने खा लिया है। ये देखकर राजू बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपने खेतों को खोदना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसके लगभग सभी आलू खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे नहीं, मेरे तो आलूओं को कीड़ों ने खा लिया है, अब मैं क्या करूँगा? वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी भोला भी अपने आलूओं को खोद रहा होता है। तो वो राजू से कहता है, अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था, देखो देखो मेरे आलू कितने अच्छे निकल रहे हैं, तुमने तो कीटनाशक डाला ही नहीं। खैर छोड़ो, अब पछतात का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने कीटनाशक नहीं डाले, पर मुझे क्या पता था कि मेरा ही बुरा हो जाएगा। सब सत्यानाश हो गया, सब खराब हो गया। अरे भैया, आजकल भलाई का जमाना नहीं है जो तुम लोगों का भला सोचते हो। अपना सोचो जिसमें फायदा है, नहीं तो ऐसे ही रोते रहोगे। अगली बार से ध्यान रखना, समझ गए ना? और ये कहकर वो अपने अच्छे अच्छे आलूओं को निकालने लगता है। उसकी सारी फसल बहुत अच्छी ही हुई थी, जिससे वो बहुत खुश था। वहीं राजू और उसकी पत्नी हेमा बहुत ज्यादा दुखी थे। लगभग उन्होंने अपने आधे खेत के आलू निकाल लिए थे, जो सभी खराब निकले थे। ये देखकर राजू ने कहा, अब रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बाकी आलू भी खराब हो गए होंगे। चलो घर चलते हैं, वैसे भी रात होने को आई है। अजी निकाल लेते, थोड़ी देर में निकल जाते। मेरा मन नहीं हो रहा है, मुझे पता है सभी खराब निकलेंगे। इस बार तो मेरी सारी मेहनत ही मारी गई। और ये कहकर वो दोनों घर आ जाते हैं। राजू बहुत ज्यादा दुखी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है। हे भगवान, मैं अपने खेतों में कभी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करता हूँ, ना ही अपने फसलों में किसी दवाई का उपयोग करता हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, फिर भी आपने मेरी फसल बर्बाद कर दी। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। भगवान, मैं क्या करूँ? भगवान, मैंने तो मुखिया से कर्जा लिया हुआ था, अब वो मुझे ताने मार मार के मार डालेगा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जमीन बिक जाएगी मालिक, मैं क्या करूं? और ये कहकर राजू जोर जोर से रोने लगता है। उसे इस तरह से दुखी देखकर हेमा भी काफी दुखी हो जाती है। अजी, इस तरह रोने से क्या फायदा है? आप परेशान ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? अब रह ही क्या गया है, पूरी फसल तो बेकार हो चुकी है। क्या करूंगा मैं ऐसी फसल का? जला दो हेमा इनको, मुझे नहीं करनी किसानी। आज की दुनिया में किसानों का कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो किसानों को मर जाना चाहिए। अजी, हम लोग कल आधी फसल को खोदेंगे, शायद
वो सही हो? मेरा मन नहीं हो रहा है, तुम ही खोद लो। वहीं दूसरी तरफ आसमान से एक परी गुजर रही थी और उसने ये सब सुन लिया था। जब वो ये देखती है कि राजू परेशान है तो वो परी कहती है, ये किसान काफी परेशान लग रहा है, चलो मैं इसकी कुछ मदद करती हूँ। पर इसकी मदद मैं करूँगी कैसे? और ये कहकर वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो परी राजू के खेत में जाती है और वो उसके खेत पर अपने जादू से कुछ कर देती है। अगली सुबह जब राजू और हेमा अपने खेतों पर जाते हैं तो राजू कहता है, तुम ही आलूओं को खोद लो, मैं बैठा बैठा यहीं देख रहा हूँ। मुझसे अब खुदाई नहीं होगी, मैं थक चुका हूँ, मैं अपनी हार मान चुका हूँ हेमा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं और बर्बादी नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आकर खुद आलू निकाल लेती हूँ, शायद कुछ अच्छे आलू हों। और ये कहकर उसने जल्दी जल्दी आलूओं को खोदना शुरू किया। उसके सारे आलू बेकार निकल रहे थे। तभी अचानक हेमा की आंखें चमक उठी और उसने अपने पति से कहा, अजी जल्दी यहाँ आइए, देखिए ये क्या है। क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे आइए तो सही। इस पर राजू हेमा के पास जाता है तो हेमा राजू को सोने का आलू दिखाती है, जिसे देखकर राजू की आंखें चमक उठती हैं और वो हेमा से कहता है, अरे ये तो सोने का आलू है, पर ये हमारे खेतों में कैसे? जरूर ये सब भगवान ने किया है। कल आप रो रहे थे ना, शायद इसी वजह से भगवान ने हमारे खेत में सोने का आलू बना दिया। अब तो हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हेमा। वहीं दूसरी तरफ आसमान से परी ये सब देख रही होती है और ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद राजू और हेमा उस सोने के आलू को अपने घर ले आते हैं। पर ये चीज भोला ने देख ली थी और वो अपने आप से कहता है, अरे इन लोगों के पास तो सोने का आलू है, मुझे कैसे भी करके ये आलू चुराना पड़ेगा, जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था इनकी फसल ही खराब निकली है, वैसे खराब तो निकली है लेकिन इसके अंदर से खजाना निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ए राजू, ऐसा क्या डाला रे तूने? साला सोने का आलू निकाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बहुत ही खुश थे और उन्होंने सोने के आलू को अपने संदूक में रख दिया। रात हुई, वो लोग आराम से सो रहे थे। तभी भोला चोरी छुपके उनके घर में घुस गया और इधर उधर सोने के आलू को ढूंढने लगा। वहीं ऊपर से परी ये सब देख रही थी। जब परी ने देखा कि भोला की नीयत में खोट है तो वो वहाँ पर आ गई। परी को देखकर भोला घबरा गया। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, मेरा चोरी वोरी करने का कोई इरादा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। जादू करनी थी, मुझ पर कोई जादू नहीं करते ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा दोबारा, मैं वादा करता हूँ, मुझे जाने दो। भोला बहुत ही दुखी हुआ और रोने लगा। तभी राजू की आंख खुल गई और उसने परी और भोला को देख लिया। वहीं जब उसने पूछा तो परी ने सारी बात उसे बता दी। तो राजू ने परी से कहा, परी जी, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने हमेशा हमारा भला ही किया है, शायद इनसे आज पहली बार ये गलती हुई है, इन्हें माफ कर दीजिए, ये लालच में आ गए थे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अब गरीब हो, ये भी बहुत परिश्रम करते हैं अपनी खेती के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेतों में और अच्छी फसल उगा के मेहनत करके बाजार में उसे बेचते हैं, तब जाकर पैसे मिलते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन्हें जाने दें। ये सुनकर परी ने भोला को माफ कर दिया और वो राजू से बहुत ही खुश हो गई और अब भोला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं राजू बहुत खुश था कि उसके पास सोने के आलू थे।